So hi everyone, once again welcome back to class 10 साइंस और हम कर रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, समझा था कि एसिड्स कौन से सब्सटेंस होते हैं और कौन से सब्सटेंसेस हम बेस के अंदर कैटेगराइज करते हैं, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल एज वेल एज केमिकल। इन सेकंड सेशन हमने पढ़ा स्केल, किस स्केल पे हम पहले हमने पढ़ा इंडिकेटर। इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कितना तेज कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक कितना लाइट एसिड है, राइट। उसी के कंपैरिजन में बेस भी पढ़ा हम लोगों ने। हमने पढ़ा था पीएच स्केल जिसके ऊपर हम एसिड की स्ट्रेंथ नापते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पीएच की हमारी रूटीन लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, एनिमल्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, प्लांट्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। नाउ आज हम करने जा रहे हैं कंपाउंड्स। एसिड और बेस बनता है तो कंपाउंड बनता है, राइट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमनली यूज कंपाउंड जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, उनके यूजेस, उनकी प्रॉपर्टीज एंड लैब एप्लीकेशन। तो उसके सबसे पहला टॉपिक है कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये बनता कैसे है? तो पहले तो प्रेप यानी प्रिपरेशन। हम करते क्या है, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं और हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है आपका बेस, इसको क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? अब ये बन गया सोडियम क्लोराइड। सिंपल से कहानी है, ये क्लोरीन और ये सोडियम ऐड हो जाएगा, H और OH मिलके वाटर बनाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? रेज योर हैंड्स। अच्छा, ये थी लैब प्रिपरेशन। इसके अलावा नोट इट कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रॉक, पहाड़। आपने सुना पत्थर वाला नमक भी आता है जिसको हम लाहौरी नमक बोलते हैं, राइट। उसका नाम है ऑब्टेन फ्रॉम रॉक कॉल्ड, जो नेचर में बना है, रॉक सॉल्ट। ठीक है, अभी रॉक सॉल्ट होता क्या है, बना कैसे होगा? इट इज अ डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट इन नेचर। ठीक है, इट इज अ salt deposited in nature in the form of in a crystalline form, in a crystalline form मतलब सॉलिड। ठीक है, जनरली या ऑफनली लाहौरी नमक, जो पत्थर नमक आप देखते हैं, कलर क्या होता है उसका, वाइट होता है। नो, रॉक सॉल्ट का जनरल कलर होता है ब्राउन, ऑफनली डार्क व्हाइट।
फाउंड इन ब्राउन। और कुछ में सर जो नमक हम खाते हैं वो तो जो पैकेट वगैरह में आता है वो तो सर व्हाइट होता है, प्योर व्हाइट होता है। यस, वो प्योर व्हाइट होता है। वो प्योर व्हाइट इसलिए होता है कि समुद्र के पानी को हम सुखाते हैं और उसमें से जो क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स निकलते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। ये ब्राउन कलर का क्यों होता है? ड्यू टू, क्योंकि नमक के साथ और इम्प्योरिटीज भी क्रिस्टलाइज हो जाती है, इसलिए ये ब्राउन शेड का आता है। समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है? अभी हुआ क्या होगा? ये डिपॉजिट कैसे हुआ होगा? ये डिपॉजिट हुआ होगा व्हेन सी ऑफ बाइगॉन्स, मतलब बहुत करोड़ों साल पहले कहीं पे अगर समुद्र सूख गया होगा तो वहां पे ये सॉल्ट बन गया होगा। और क्योंकि समुद्र में नमक के अलावा और भी चीजें, फॉसिल्स भी थे, एक्वेटिक लाइफ भी थी, प्लांट्स भी थे, उनके भी पार्टिकल क्रिस्टलाइज हो गए होंगे गलती से। और भी सॉल्ट्स होते हैं समुद्र के पानी में सिर्फ NaCl के अलावा, वो भी साथ में क्रिस्टलाइज हो गए, रॉक में शामिल हो गए। दैट्स व्हाई ये ब्राउन शेड। क्लियर है? समझ में आया? यूजेस क्या होंगे? हर जगह यूज होता है। कहा? सबसे इंपॉर्टेंट यूज, बाकी सब तो आप कहीं भी लिख सकते हो। यूज, इट इज अ इंपॉर्टेंट मटीरियल in the preparation of सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है? बेकिंग सोडा, ठीक, वॉशिंग सोडा, राइट, ब्लीचिंग पाउडर, एक्सेप्ट। काफी है चार प्रिपरेशन और चार यूजेस। अब समझ में आया कहाँ कहाँ यूज होगा NaCl, राइट? कॉपी डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेके हैंड रेज कर दीजिएगा प्लीज। सबसे अनयूजुअल नेम मेरे प्रिपरेशन यूजेस में लिखा ब्लीचिंग पाउडर, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ठीक है? इट इज प्रोड्यूस्ड, यानी अब हम लिखने जा रहे हैं प्रिपरेशन बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्या हो रहा है? क्लोरीन किस पे एक्शन ले रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्लोरीन किस पे एक्शन ले रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड पे। तो कैल्शियम ऑक्साइड डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता, तो हम सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं। साथ में क्या करते हैं? Cl2, है ना? तो क्या देगा मुझे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस ऑक्सीजन एक आ गया, दो H2 बच गए और एक O बच गया। क्लियर हुआ? तो क्या मिला मुझे? दिस इज व्हाट? लाइम वाटर, स्लिक लाइम। क्या बोलते हैं इसको हम? स्लिक लाइम। ये है क्लोरीन, सबको पता है। तो क्लोरीन की स्पेलिंग भूल गया, बंद हो गया। क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर। सर इसमें पानी मिला हुआ है, पाउडर का है। अरे पानी सुखाएंगे भी तो सही ना।
ठीक है, क्लियर है बात? ये बात समझ में आती है? अब इम्पोर्टेंट क्या है, आपने सुना होगा घर में भी मम्मियों से, दीदियों से कि ब्लीचिंग पाउडर को ओपन नहीं रखना चाहिए। क्यों? ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन होने से खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑन स्टैंडिंग फॉर लॉन्गर टाइम, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, ठीक है। इससे मिलता क्या है? ऑक्सीजन मिलता है, ये किसमें मिक्स हो जाता है? एयर में जाकर एयर से रिएक्ट कर जाता है, ऑटो ऑक्सीडेशन होने की वजह से ब्लीचिंग एक्शन डिक्रीज कर जाता है। ऑटो ऑक्सीडेशन takes place and due to which bleaching action decreases। ब्लीचिंग क्यों करते हैं? चेहरा ज्यादा साफ लगे, किसी भी एरिया पे लगाते हैं, उससे वो डार्क पिगमेंट जो होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, राइट। अल्टीमेटली उसके अंदर जो मेन रोल प्ले करता है ऑक्सीजन करता है, ठीक है। अब यही ऑक्सीजन टूट जाएगा अगर, तो उसका एक्शन कम हो जाएगा ना पाउडर का, राइट। बात समझ में आई? तो अब आते हैं, प्रिपरेशन कर ली, एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लिया, तो अब यूजेस की बात करते हैं। यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं? सबको पता है कहाँ कहाँ है? पता है? ब्लीचिंग टू मेक, ब्लीचिंग मतलब वाइटनिंग हो रही होती है, ठीक है, टू मेक ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल्स, फैब्रिक बनाना और कॉटन तैयार करना, ठीक है। इन लैनिन बोलते हैं इसको, एंड लैनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। शार्प कलर जो कपड़ा होता है उसके लिए वो पूरा व्हाइट होना जरूरी है, तभी उसके ऊपर दूसरा कलर चढ़ सकता है, तो ना मिक्सिंग हो जाएगी। तो पहले उसको ब्लीच किया जाता है। और कहाँ यूज होता है? टू ब्लीच वुड पल्प, पेड़ की छाल को में इसको मिलाया जाता है टू मेक पेपर, राइट, ठीक है, इन पेपर इंडस्ट्री। आपने देखा होगा जब आप मार्केट में कॉपी रजिस्टर लेने जाते हैं तो आपको अलग अलग रेट से कॉपी रजिस्टर मिलते हैं। जो बहुत लोएस्ट रेट का होता है उसके अंदर ब्राउनिश येलोइश शेड में पेपर होते हैं, थोड़ा और बेटर रेट में आते हैं तो वो येलोइश शेड कम हो जाता है, स्मूथनेस ज्यादा दिखती है। बहुत बढ़िया क्वालिटी देखते हैं तो बिल्कुल ही व्हाइट चिकन पेपर होता है, बिल्कुल प्लेन शीट होती है, स्मूथ होता है। दैट इज बेसिकली द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अखबार का पेपर कैसा होता है? रिसाइकल्ड पेपर होता है, उसको ब्लीच नहीं करते, तभी वो इतना सस्ता होता है, सारे पेपर मिल जाते हैं आपको तो ₹2.5-3 के अंदर। क्लियर है? बात समझ में आई? अच्छा, अब मैंने कहा ना ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर का सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल कौन है? ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो क्लोरीन का काम क्या है? क्लोरीन आल्सो वर्क एज डिसइंफेक्टेंट। आपके घरों में जो पानी आता है, जो आप वाटर प्लांट से पानी सप्लाई करते हैं, वो साथ में उसमें क्लोरीन मिला के भेजते हैं ताकि जब वो रास्ते में जाए और बीच में बैक्टीरिया डेवलप हो तो क्लोरीन उसको मार देता है। क्या कर देता है? मार देता है। So it is also used as disinfectant. Used as disinfectant. ठीक है? For water. और
बताएं और क्या हो सकता है। अब केमिस्ट्री लैब के अंदर हमें अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो हम एयर में तो ऑक्सीजन तो ले नहीं सकते लैब के अंदर, हमें उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, लेकिन हमें ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है, यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री या केमिस्ट्री लैब। ठीक है, बात समझ में आई। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, समझ में आ गया है, या कोई क्वेरी है तो पूछो, वरना इसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे अपडेट करो। तो स्क्रीनशॉट ले तो हैंड रेज कर दीजिएगा प्लीज। एज आई सेड, द नेक्स्ट कंपाउंड या नेक्स्ट सॉल्ट इज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कुछ नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हमें क्या बोला था, क्या चाहिए होगा? नमक। नमक कौन सा? कॉमन नमक, कॉमन सॉल्ट। तो क्या करेंगे लैब के अंदर, हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन। हम NaCl को पानी में घोलेंगे, ठीक है, एक्वस फॉर्म मिलेंगे, इसमें पानी मिलाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट इसको Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में ब्रेक करेगा, और इसको H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये सोडियम आयन पॉजिटिव वाला ऑक्सीजन आयन OH हाइड्रोक्साइड आयन से मिल जाएगा, और साथ में ये दोनों मिलेंगे। आया, मिलेंगे क्या? जनरल परसेप्शन यही होती है कि मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये NaOH तो बन जाएंगे, बन जाएगा, लेकिन जैसे ही ये Cl आएगा तो साथ में ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो बहुत सारे Cl निकलेंगे। Cl इससे पहले H तक जाए, क्योंकि Cl का साइन बड़ा है, Cl जब तक H तक पहुंचेगा, H पॉजिटिव आयन तक पहुंचेगा, उससे पहले वो Cl बॉन्ड बना देगा। तो क्या निकलेगा? Cl2 गैस निकलेगी। अब जब H के पास कुछ बचा नहीं है तो H क्या करेगा, या करेगा Cl तो निकल गया, अब HCl तो बन नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, वो भी H2H बॉन्ड बना देगा और हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुआ? इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं? ये क्या है? ऐसा बेस जो पानी में मिक्स है, ऐसा बेस जो पानी में मिक्स है, और पानी में जब मिक्स हो जाता है वाटर सॉल्युबल बेस होता है तो हम अल्कली बोलते हैं, तो ये तो अल्कली आया। साथ में क्या निकला? क्लोरीन, राइट। इसलिए ये नाम पड़ा, ड्यू बिकॉज या ड्यू टू द प्रोडक्ट फॉर्म। क्योंकि यहां पे अल्कली एंड क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा क्लोर अल्कली प्रोसेस। आया समझ में? ठीक है। अब NaOH का यूज तुम्हें मालूम है, इसमें बताने के लिए कुछ है मेरे पास? हाँ जी, नहीं है? टेक अ स्क्रीनशॉट, यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट है। इसके यूजेस अब आगे आने वाले कंपाउंड्स में आ जाएंगे।
Next salt which we supposed to do is baking soda, जो आप लोग खाने में मम्मी यहाँ डालती हैं। बेकिंग सोडा ये होता क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 इज कार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन ये रहा, सोडियम ये रहा। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इसे करते हैं लैब प्रिपरेशन। कहाँ यूज होता है? बेसिकली किचन में यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? कैसे यूज होता है किचन में? क्रिस्पी वेफर्स बनाने के लिए। और कहाँ यूज होता है? केक में होता है बनाने के लिए। और कहाँ यूज होता है? हाँ जी, चल पहले प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद बाकी सब चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में। प्रिपरेशन में हम NaCl लेंगे, इसको पानी में मिलाएंगे। ठीक है, इसमें CO2 गैस पास करेंगे। क्या पास करेंगे? CO2 गैस। और साथ में अमोनिया गैस पास करेंगे। अमोनिया होता है NH3। ठीक है, जब ये हम पास करेंगे तो ये हमें देगा, क्या क्या देगा? क्या क्या देगा? सबसे पहले ये अमोनिया, ये जो ब्रेक हुआ है ना, ये वाटर जो ब्रेक होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में होगा। ठीक है, और ये Cl किसमें ब्रेक होगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन ये जाके दोनों NH3 से मिल जाएंगे, तो पहले बनेगा NH4Cl। क्या बनेगा? NH4Cl, और ये गैस होगी क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होगा, तो ये फटाफट से बन के उड़ जाए। अब क्या बचा? देखो आपके पास CO2 बचा हुआ है, यहाँ पे Na बचा हुआ है, और ये वाला O बचा हुआ है, राइट? क्या बना? NaHCO3। यही चाहिए था क्या हमें? क्योंकि ये तो उड़ गया, तो ये क्या बचा हमारा? क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी सॉलिड। क्लियर है? अच्छा, इसकी एक बहुत खास रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर मैं NaHCO3 को हीट करूंगा, ट्राइंगल का साइन इसके लिए होता है, हीट के लिए होता है। ठीक है, तो ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। साथ में देगा ये वाटर, और फिर देगा ये साथ में, and it's a very important reaction, very frequently asked in the board exam, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ध्यान रखिए, जब भी कार्बोनेट कोर को, कार्बोनेट कंपाउंड को हम हीट करेंगे, तो रिएक्टेंट में अगर हम हीट कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जरूर मिलेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर समझ में आया? अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? पहला, माइल्ड नॉन कोरोसिव, मतलब ये खराब नहीं करता। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक। क्या है ये? माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, frequently used in kitchen to make crispy। क्या क्रिस्पी? पकोड़ा बना लो, वेफर बना लो, जो मर्जी बना लो। और कहीं पे यूज होगा? हाँ जी, होगा। कहाँ? बताओ कहाँ यूज होगा? एक और जगह यूज होगा।
ये तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब यूजेस की बात करते हैं यहाँ पे, तो यूजेस बता दूंगा। पहला पॉइंट कहाँ यूज होगा? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, यही वहां लिखने वाला था मैं, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ध्यान रहे बेकिंग सोडा इज NaHCO3 और बेकिंग पाउडर इज समथिंग एल्स। और इसके ऊपर क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है और जरूर आता है पेपर में। होता क्या है जब हम बेकिंग सोडा को एसिडिफाई करते हैं, एसिड में क्या निकलता है? H पॉजिटिव आयन निकलता है, ठीक है। H पॉजिटिव आयन कहां से आएगा? फ्रॉम एसिड, किसी भी एसिड से जो H पॉजिटिव निकलता है, तो ये क्या करता है? CO2 प्लस H2O बनाएगा, प्लस सॉल्ट ऑफ एसिड, प्लस सॉल्ट ऑफ एसिड। जो भी एसिड, अब मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऑफ एसिड क्यों लिखा? क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पे HCl यूज किया गया, HNO3 यूज किया गया, या H2SO4 यूज किया गया, या सिंपल फॉर्म में हमने एक नेचुरल एसिड पढ़ा था टार्टेरिक एसिड, टेवरिन, नहीं किया था ना। तो क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पे कौन सा एसिड यूज किया गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्ट ऑफ एसिड। अगर यहाँ HCl यूज किया गया होता तो NaHCO3 को मैं HCl से देखता तो भी तो H पॉजिटिव आयन नहीं मिलता। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तो क्या होता? CO2 रिलीज होता, वाटर बनता, ये तो ठीक है। सॉल्ट कौन सा होता? H2O, एक तो यहां आ गया, CO2, इसमें से तो 2 टाइम्स ऑफ करना पड़ेगा इसको, तो 2 यहां पे भी करना पड़ेगा। कितने हाइड्रोजन हमारे पास? 2 और 2 4, तो 2 तो यहां इस्तेमाल हो गए। कितने ऑक्सीजन है हमारे पास? 6, सही है। तो यहां पे 2 4 यहां यूज होगा। अब अब क्या होगा? आपका बचेगा यहां पे NaCl, क्या बचेगा? NaCl, क्योंकि कितना बचेगा? 2 NaCl। बैलेंसिंग हो गई क्या? चेक करो। अगर मैं 2 ना लगाऊं तो मुझे लगता है कि जरूरत पड़ेगी। 8 Na, 1 Cl, 8 Na, 1 Cl, यहां ही खत्म होता है। H, H और एक O, H2O हो गया। बचा क्या यहाँ पे? C और 2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो काम बन गया हमारा। तो ये है सॉल्ट। अब क्योंकि मैंने HCl यूज किया इसलिए NaCl लिखा, H2SO4 यूज करता तो ये Na2SO4 बनता, HNO3 यूज करता तो ये NaNO3 बनाता। तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इट हेल्प्स इन रेजिंग केक। केक फ्लफी सा हो जाता है, स्पॉन्जी सा बन जाता है, टू मेक, ऐसे नहीं करते हैं इसको, यहां नहीं लिखते, यहां दिस CO2, it helps in raising cake to make it spongy। क्लियर हुआ? समझ में आया? रेज योर हैंड्स। केक, ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है और
अब ये तो हुआ एक यूज। अब दूसरा यूज है इसका, सोडा एसिड is used as fire extinguisher। ठीक है, सोडा एसिड इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। अब बोलोगे सर ये क्या बोला है? अरे भाई सोडा, सोडा तो यही है, क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। आप कोई भी चीज जलती क्यों है? बिकॉज उस सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन हो रहा होता है एंड तो कंबशन हो रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? वो ऑक्सीजन सप्लाई को ब्रेक कर देती है। जब ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो क्या आग बढ़ेगी? नो। यहाँ क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ना। समझ में आया मेजर यूज? एक यूज ये भी है, ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एक यूज ये भी है, फायर एक्सटिंग्विशन। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, चलो आगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट यूज जो घरों में हम लोग यूज करते हैं, ये 2 3 2 है तो यहाँ 3 ले लेते हैं, इसको 4 रखते हैं। बेकिंग सोडा also used as preservative। जो हमारे प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? जो हमारा फूड मटेरियल होता है, अगर उसे खुला छोड़ते हैं तो उसमें बदबू मारने लग जाती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, हम कहते हैं खराब हो गई चीज, यही बोलते हैं। कैसे होती है? आपको याद है मैंने एक वर्ड बताया था, रैंसिडिटी, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, है ना? क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ऑयल और फैट का। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस बनाते हैं उसमें ऑयल और फैट मटेरियल होता ही होता है, तो वो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो ऑक्सीडेशन होना शुरू होता है। उस ऑक्सीडेशन को रोकेगा कौन? ये बनेगा कहां से? ये कॉम्बिनेशन क्या है? बेकिंग सोडा। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया? टेक अ स्क्रीनशॉट। So next topic is washing soda। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस एक मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 के साथ 10 मॉलिक्यूल किसके हैं? वाटर के हैं। ठीक है, इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। इसका जब क्रिस्टल बनता है उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल किसके होते हैं? वाटर के होते हैं, और कलेक्टिवली इसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। अच्छा, एक और चीज याद आई, जो आपका बेकिंग सोडा है वो एंटासिड, एंटासिड याद है? जो बॉडी, जब हमारे पेट में स्टमक में एसिड ज्यादा बन जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम भी करता है। कैसे करता है यार? NaCO3 डालेंगे तो किससे अभी रिएक्ट करवाया हमने? HCl से रिएक्ट करवाया। पेट में क्या होता है? HCl होता है। आया? और जब एसिड न्यूट्रलाइज होता है तो आपको डकार आती है और आपको अच्छा सा फील होता है। वो डकार क्यों आती है? किस चीज की होती है? यस, कार्बन डाइऑक्साइड। आया? समझ में आया? तो वो भी लिख लेना। इट इज आल्सो यूज्ड इन एंटासिड फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एसिड इन द स्टमक एंड, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, पहली बात तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल होते हैं इसके। इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट्स solution, its solution in water
इज अल्कलाइन, यानी ये बेस की तरह इस्तेमाल होता है। अल्कलाइन मतलब इट एक्ट एज अ बेस इन नेचर। ठीक, अब बेस है तो क्या करेगा ये, रेड लिटमस ब्लू करेगा या ब्लू लिटमस रेड करेगा? सॉरी, चलो ठीक है, अभी तो कुछ नहीं। हाँ जी, रेड लिटमस ब्लू करेगा या ब्लू लिटमस रेड करेगा? ऑब्वियसली इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। यही लिखा है ना प्रॉपर्टीज, पहली क्लास में पहली स्लाइड में यही था। Base are those substances which turn red litmus paper into blue. अब क्योंकि इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इट रिमूव्स डर्ट। और क्योंकि ये रिमूव करता है डर्ट को, इसलिए हम इसको बोलते हैं वॉशिंग। तो डर्ट किसके, क्लोथ्स के। डर्ट के साथ क्या होता है, ग्रीस फ्रॉम क्लोथ्स। क्लियर है, यहां तक रीजनिंग समझ में आई? एंड दैट इज व्हाई it is called washing soda। समझ में आ रहा है, लिंक क्लियर हो रहा है? अब सोडियम कार्बोनेट कैसे बना था, याद है? प्रिपरेशन के हिसाब से अगर चले, सोडियम कार्बोनेट कैसे बना था, अभी पढ़ के आए हम। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, NaHCO3 को हमने हीट किया तो उसने क्या दिया, Na2CO3। साथ में क्या मिला था, क्या मिला था भाई, वाटर मिला था या कुछ और मिला था? हाँ जी, वाटर मिला था। और क्या मिला था, मैंने कहा ना, जब भी CO3 कंपाउंड को आप हीट करोगे तो उधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ही निकलेगी एज एन प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? तो कॉपी डाउन करो जरा, पेन में नहीं डालता हूँ, तब तक आप इसे कॉपी डाउन करिए। अब ये गलती मत करना है, वेलकम, ये गलती मत करना है कि सर जो हीट कर दिया तो वॉशिंग सोडा बन गया। नहीं भाई, वॉशिंग सोडा में एक चीज और भी ध्यान रखो, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी है। तो क्या करेंगे इसके लिए, हमने जो ये सोडियम कार्बोनेट बना है हमारे पास, ठीक है, हम इसको रिक्रिस्टलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि ये दोनों कंबाइन होंगे, ये तो बाहर निकल गया। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ sodium carbonate Na2CO3 with H2O gives washing soda। समझे? ठीक है, मुश्किल है क्या? अब क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर का है तो हम इसको बोलते भी हैं बेसिक सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, इसका एक नाम और भी है, बेसिक सॉल्ट। वॉशिंग सोडा बोले या बेसिक सॉल्ट बोलते, बात एक ही है।
क्लियर। अब करते हैं यूजेस। ये तो हो गई प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब करते हैं यहाँ पे यूजेस। वॉशिंग सोडा की यूज क्या है? अरे यार तो बहुत सिंपल है ना। पहला क्या था? इट इज यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। अगेन सफाई करने का काम करता है। यूज्ड इन ग्लास सोप। आपको मालूम है, आप जो आप बाथिंग सोप लेते हो, या आपका जो सोप बार आता है वॉशिंग वाला, उसमें तो क्या होता है? यही होता है, ठीक है। सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। और क्या यूज हो सकता है? यूज्ड टू मेक सोडियम कंपाउंड। कंपाउंड को मैं यहाँ पे सीपीडी लिख रहा हूं, ठीक है। आप कंपाउंड पूरा लिखेंगे, लाइक बोरेक्स, जो आप कैरम बोर्ड पे यूज करते हैं, बोरेक्स पाउडर यूज करते हैं आप, ताकि वो सरफेस स्मूथ हो जाए। अब बोलोगे सर हम तो टेल्कम पाउडर भी यूज करते हैं, पर बेस्ट कौन सा होता है? बोरेक्स, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स गोल गोल से होते हैं, उससे स्ट्राइकर बड़ा स्मूथली चलता है, मक्खन की माफिक होता है। ये बात समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट, it is used to remove hardness of water. वाटर हार्ड क्यों होता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। उनको रिमूव करने का काम कौन करता है? वॉशिंग सोडा। थोड़ा सा डाल देंगे तो पानी में जो भारीपन है वो खत्म हो जाता है, पानी बिल्कुल हल्का हल्का होता है। क्योंकि जो सॉल्ट है वो क्रिस्टलाइज होकर नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर जो पानी मिलता है हमें प्योर पानी मिलता है। क्लियर है? इट इज यूज, वेरी इंपॉर्टेंट यूज, it is used to remove hardness of water, permanent hardness, and obviously, as he said, as cleansing agent in laundry. Laundry से होती है या कपड़े धोते हैं। Clear? Take a screenshot. समझ में आया तो? Now we are heading towards our last salt of the chapter. तो इसको कंप्लीट करो और मेरे को हैंडल करके बताओ फटाफट। आप सभी ने कई घरों में किसी न किसी को का बोन फ्रैक्चर हुआ होगा, और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या लगाया होगा? एक वाइट सा मटेरियल पट्टी लपेट के लगाया होगा। वो इतना हार्ड हो गया होगा कि उसके अंदर आप पैर हिला ही नहीं सकते हो या हाथ हिला ही नहीं, जो भी बोन फ्रैक्चर हुई जहाँ पे भी वो लगाया गया। तो क्या बोलते हैं? डॉक्टर ने प्लास्टर किया। 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, इस तरीके से वो प्लास्टर उठा जाता है। क्या होता है? अब वो इतना हार्ड था, अगर वो इतना हार्ड था तो वो चढ़ाया कैसे गया? अगर मेरे हाथ में प्लास्टर लगाना है तो डॉक्टर इसके ऊपर वो गोल करके कैसे करेगा? क्योंकि जब वो हार्ड होता है तो टूटता तो है नहीं, आरी से काटना पड़ता है उसको। वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। होता क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ऐसा मटेरियल है, उसे पानी में मिला के हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। जो आपके गणपति की, माता की जो मूर्तियां बनती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती हैं। फ्रैक्चर के वक्त जो डॉक्टर पट्टी लपेटता है वो पट्टी के साथ उस इस पर्टिकुलर सॉल्ट को भी कर रहा होता है। पहले मिक्स करता है उसके ऊपर पाउडर की तरह और फिर पानी लगाता है। तो जैसे वो पानी, अभी यहाँ पे वर्ड क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब पानी है पर कम है, जितना पानी इसको चाहिए। तो जैसे इसको पानी मिलता है ये सॉलिडिफाई हो जाता है, सूख कर क्या हो जाता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में चला जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। अच्छा, ये आपका पेंटिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। आपकी जो दीवारें हैं, पहले वहां पे कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वो
पुताई हुआ करती थी, अब क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पूरा लेप कर देते हैं, लेयर बनाते हैं, ताकि एक स्मूथ टेक्सचर मिल जाए वॉल पे, राइट। आपके आप अपने घर की सीलिंग पे देखोगे तो कुछ अजीब सा ड्राइंग नजर आती होगी, कहीं पे रेक्टेंगल बना हुआ, कुछ फ्लावर्स बने होंगे, जहाँ फैन है वहां पे सर्कल बना होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे, वो किस चीज के हैं? दैट्स ऑल ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को लाया गया, उसके अंदर पानी मिक्स किया गया, फटाफट से उसको वहां चिपकाया गया और वो सूख के सॉलिडिफाई हो गया और एक अच्छा सा सुंदर सा एक डिजाइन बन गया। So that is what we are going to learn in this topic. That's the plaster of Paris. Plaster of Paris is obtained by gypsum. And topic, it is obtained by gypsum. इस वर्ड को मत भूलना बस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीओपी भी बोलते हैं, पीओपी, ठीक है, जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम कुछ नहीं होता, जिप्सम सिंपल सिंपल से कहानी होती है, CaSO4 2H2O होता है, इसको हम कर देते हैं हीट, ये मेरा जिप्सम है, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, 3/4 पानी चला जाता है बाहर, यहाँ बच जाता है हाफ H2O और बाहर आ जाता है 3/2 H2। अगर आप 1/2 और 3/2 को जोड़ोगे तो HCl2 आएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 4/2 आंसर आएगा 2। क्या यहाँ 2 है? ठीक है, तो ये पानी का कंटेंट बाहर निकल जाता है और ये मिल जाता है मुझे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर हुआ? ठीक है, बट ये जो हीटिंग है इट शुड बी 400 केल्विन। केल्विन टेम्परेचर मालूम है ना, 400 केल्विन से अबव टेम्परेचर पे इसको हीट करना पड़ता है, तब जाके हमें मिलता है, ठीक है। अब क्योंकि पानी इसमें से कम हो गया तो हम इसको बोलते हैं एनहाइड्रस। जब पानी डालते हैं तो हाइड्रेट बोलते हैं, जब पानी डालते हैं तो हाइड्रेट कर रहे हैं, हाइड्रेशन करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे वर्ड यूज किया उसका मतलब, क्योंकि इसमें पानी निकल रहा है बाहर, एनहाइड्रस। क्योंकि पूरा सॉल्ट है तो ये हो गया एनहाइड्रस सॉल्ट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस is a anhydrous salt of gypsum. Plaster of Paris is a anhydrous salt of gypsum. क्लियर है बात? ठीक है, और ये हार्डनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। क्या नहीं होता? और क्योंकि अब ये एनहाइड्रस है, इसमें पानी नहीं, सॉल्ट, राइट, ये होता है व्हाइट पाउडर। क्या होता है? व्हाइट पाउडर। अब इसको सॉलिड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा, फिर से ये बन जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, आई समझ में आई? हम घर पे ये लेके आते हैं, उसको पानी में मिलाते हैं, तब दीवार पे डिजाइन बनाते हैं, वो सूख जाता है, तो सूखा हुआ ये क्या है? जिप्सम। बात समझ में आई? क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले यूजेस लिख देते हैं उसके बाद आगे लिखते हैं, ठीक। तो यूजेस क्या है? तो इट डज नॉट हैव, यहाँ पे एक पॉइंटर लिख दो, इट डज नॉट हैव हार्डनिंग प्रॉपर्टी। हार्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पानी से मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाएंगे
तो वापस से ये रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। तो यूजेस क्या होंगे? अरे बतेरे यूज हो गए, काउंटर काउंटिंग करने शुरू करो यूजेस की। Used by doctors in joining fracture bonds. Used by doctors for joining fractured bones. पहला। सेकेंड यूज क्या करोगे? चलिए नहीं बोलते आप। डेकोरेटेड पीसेस, अभी बताया ना, जो मूर्तियां बनती हैं या और भी कुछ डेकोरेटेड पीसेस बनते हैं तो वो इससे बनते हैं, सबसे सस्ता होता है। और सीलिंग डिजाइन्स, आपकी छत को सीलिंग भी बोलते हैं। वहां पे डिजाइन बनते हैं वो किससे बनाते हैं? पीओपी से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे जिससे मर्जी बनाए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? टेक अ स्क्रीनशॉट। एक छोटी सी बात और बता देते हैं, फिर वो कर लेना। छोटी डेफिनेशन है, कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी हमने देखा, हमने इसको सुखा दिया, उसके बाद भी इसमें थोड़ा सा पानी है, ठीक है, राइट? तो ये इसका क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अ फिक्स्ड नंबर ऑफ water molecule attached to the salt while crystallization is termed as water of crystallization। अब इसी की वजह से कलर आता है। यहां पर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और यहां पर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दोनों की अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है। एग्जाम्पल, CuSO4.5H2O gives blue solution, blue crystals, sorry। ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 5। समझ में आया? जिप्सम CaSO4.2H2, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 2। और POP CaSO4.half H2O, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? हाफ ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये सब क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में है, कुछ यूनिक नेमिंग के को यूज करते हुए, राइट? मैं चाहूंगा आप एनसीईआरटी पढ़ें, जैसे मैं पिछली क्लास में बोल रहा था। नोट्स यस इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिनके अंदर से क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड्स के अंदर, जो बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस हैं उसके हिसाब से बनाए गए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे कवर हो गए, लेकिन स्टिल आई रिकमेंड advise you that go through the NCERT, right? NCERT में छोटी चीजें और भी बहुत सारी मिलेगी जो आपको पढ़ के तो समझ में आ जाएगी, और नहीं है आई एम देयर विद यू टू हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड, राइट? तो आप वो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो फ्रॉम माय साइड द चैप्टर इज ओवर, वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स राउंड इन द नेक्स्ट सेशन।
Clear? Raise your hands and let me know, please. Great. I think the screen is not purely visible. अब ठीक है, अब visible हो गया. अब screenshot लीजिए please. बताया क्यों नहीं यार आप लोगों ने? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा और करो. हाँ, अब ले लो screenshot. लेके हैंड रेस कर दीजिएगा.